हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और लास्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन देके गया था कि आइडेंटिफाई लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इन फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड में आपको लोन पेयर आइडेंटिफाई करना था। तो सबसे पहला कंपाउंड है BrF5। तो ब्रोमीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया तो 5 बॉन्ड पेयर हो गए। तो BrF5 है, ब्रोमीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 है। 7 में से 5 ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, क्योंकि फ्लोरीन मोनोवैलेंट है। तो 5 ने बना लिया, तो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन नहीं लिया वो कितने हैं? 2। अब इसका हमें पेयर बनाना है तो एक लोन पेयर आ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और पेयर का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। SF6 सेकेंड, SF6 समझना, देखो सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 6। 6 के 6 ने फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिए। 6 थे, 6 में से 6 के 6 फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिए। 0 मतलब यहां लोन पेयर कितना आएगा? 0 आएगा। BrF5 इसको थोड़ा सा प्लस कर दें आप, सही हो जाएगा ये। BrF5 प्लस, BrF5 प्लस, ठीक है। अब देखो Br के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, बट पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम है। पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम है, तो इस पॉजिटिव का -1 कर दूं तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके पास? 6। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैंने लिखा BrF5 प्लस, इसको कर दो BrF3 प्लस। ये नहीं हो जाएगा, ये कंपाउंड नहीं एग्जिस्ट करता है। इसको हम सही कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। इसकी जगह लिख लेता हूं मैं ICl4 माइनस, ये लिख देता हूं, ठीक है। तो ICl4 माइनस, उसको सही कर दिया मैंने। ICl4 माइनस, आयोडीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। एक नेगेटिव का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये 7, और मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 8। 8 में से बॉन्ड कितने ने बनाए? 4 ने। 4 तो कितने बच गए? 4। 2 से डिवाइडेड कर दो, 2 लोन पेयर हैं। I3 माइनस, एक्चुअली में I3 माइनस होता है I2 माइनस। तो देखो आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक इस नेगेटिव का ऐड हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8। 8 में से 2 ने बॉन्ड बना लिए, 6, 2 मतलब 3 लोन पेयर हो गए। I3 प्लस, इसको हमें लिख सकता हूं I2 प्लस। तो आयोडीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7, एक पॉजिटिव का कम हो गया, बच गए कितने? 6। कितने बच गए? 6 बच गए। 6 में से 2 ने बॉन्ड बना लिए, तो कितने बच गए? 4। 2 से डिवाइडेड कर दो, लोन पेयर आ जाएंगे। BF4 माइनस, बोरोन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 3, एक नेगेटिव का आ गया 4। अब 4 में से 4 बॉन्ड बना लिए फ्लोरीन ने, 0 मतलब 0 लोन पेयर। फिर मैंने बोला PCl6 माइनस, तो फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5, एक इस नेगेटिव का आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 के 6 बॉन्ड बना चुके हैं, तो लोन पेयर कितना आ गया? 0। अब मैं लेता हूं PCl4 प्लस, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5, पॉजिटिव का एक कम कर दो, 4। 4 से क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया, 0 मतलब 0 लोन पेयर। उसके बाद आता है SO4 माइनस 2। तो सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 है, 2 यहां से आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8। अब जो ऑक्सीजन बॉन्डेड है
वो ऑक्सीजन को हम मानते हैं मल्टीपल बॉन्ड बॉन्डेड है, ये होता है डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, तो इसके पास इसके 6 इलेक्ट्रॉन पूरे कंज्यूम्ड हो चुके हैं। ये नेगेटिव चार्ज एक्चुअली में ऑक्सीजन पे है, नेगेटिव चार्ज है किस पे, ऑक्सीजन पे, सेंट्रल एटम पे नहीं है। तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन 6 के 6 बॉन्ड बना चुके हैं, तो लोन पेयर यहां क्या आ गया, 0। ऐसे आप लोन पेयर कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब सीधा सा कंसेप्ट ये है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन नहीं लिए हैं वो सब के सब क्या है, लोन पेयर है। डायरेक्ट वैसे आंसर निकालना भी मैं बता दूंगा कि कैसे निकालते हैं, आंसर तो आ जाएगा, बट हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर वो इस कंसेप्ट से लगाना है। इफ टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर आस्क्ड, देन ऑलवेज चेक बाय स्ट्रक्चर। यदि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर आपको बोला जाए तो आपको हमेशा स्ट्रक्चर से ही चेक करना है कि कितने लोन पेयर उसके पास बचेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो बात हुई हाउ टू आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करना सबको आ गया होगा। मेरा मेन मकसद यही था, लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने बता दिया है। अब मैं जो बात बता रहा हूं वो बात कर रहा हूं वेस्पर थ्योरी की बात करूंगा। वो थ्योरी क्या है, वो क्या कहती है, उससे ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं, शेप कैसे निकालते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है और यहां से क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो इनको समझें। अगला लेक्चर पूरा इसी पे चलने वाला है। तो यहां पे बात करूंगा मैं क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इस थ्योरी की हम बात करने वाले हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, सॉरी पेयर नहीं लिखा गया है। ये जो थ्योरी है ये दो पार्टों में थ्योरी अपने पास आई थी। ये जो थ्योरी है वो दो पार्टों में अपने पास थ्योरी आई थी। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस थ्योरी, द बेसिक कंसेप्ट was given by Sidgwick Powell. इस थ्योरी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो दिया गया था सिज्विक पॉवेल के द्वारा। सिज्विक पॉवेल ने क्या कहा कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन होती है। मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन बता रहा है, अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसने क्या कहा, अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन स्पेस, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। इसने कहा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो ही उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी, ऐसा सिज्विक पावेल ने कहा। यह कहा कि अगर किसी का हाइब्रिडेशन sp आ गया तो उसका लीनियर ज्योमेट्री होगा, sp2 हो गया तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, sp3 आ गया तो टेट्राहेड्रल होगा। अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन स्पेस, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। बट यही थ्योरी फिर एक्सटेंड हुई 1940 में। ठीक है, तो देखो
गिलेस्पी एंड नाइलोम, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने वेस्पर थ्योरी को क्या किया, एक्सटेंड किया। इन 1940, और इन्होंने क्या कहा, गिलेस्पी एंड नाइलोम डेवलप्ड वेस्पर थ्योरी इन 1940, इन्होंने ये थ्योरी को डेवलप किया, एक्सटेंड किया, बेसिक कंसेप्ट उसने दिया था, फिर इन्होंने एक्सटेंड किया और क्या कहा, फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ सेंट्रल एटम सराउंडेड ओनली बाय बॉन्ड पेयर, then geometry or shape of molecule will be symmetrical। मतलब यह है, according to geometry and shape will be according to orientation of hybrid orbital। जो सिज्विक ने बोला था कि यदि केवल सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर से सराउंडेड है तो उसकी ज्योमेट्री और शेप उसी के अकॉर्डिंग होगी जो हाइब्रिडेशन का ओरिएंटेशन है। सेकंड, इफ सेंट्रल एटम सराउंडेड by bond pair as well as lone pair, यदि सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर और एज वेल एज लोन पेयर दोनों से सराउंडेड है, देन ज्योमेट्री एंड शेप become distorted due to following रिपल्सन ऑर्डर। फॉलोइंग रिपल्सन, यदि सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों से सराउंडेड है तो उसकी ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड हो जाएगी, सिमेट्रिकल नहीं रहेगी, रिपल्सन होगा। लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, उसके बाद बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। एक रिपल्सन का ऑर्डर है डबल बॉन्ड रिपल्सन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन, और सबसे कम रिपल्सन होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड रिपल्सन। इफ सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर, देन ज्योमेट्री एंड शेप बिकम डिस्टोर्टेड ड्यू टू फॉलोइंग रिपल्सन होता है। लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, और दो रिपल्सन के ऑर्डर बताएं, एक है डबल बॉन्ड के बीच में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड रिपल्सन के कारण उसकी ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड हो जाती है। ज्योमेट्री डिसाइड ओनली बाय सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड डू नॉट डिसाइड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी ध्यान रखना। ज्योमेट्री डिसाइडेड ओनली बाय सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड डू नॉट डिसाइड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट हैं, बाकी आपको स्टेटमेंट इसकी थ्योरी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़ें और मॉड्यूल पढ़ें, वहां आपको थ्योरी मिल जाएगी। मैं इस पे अब प्रॉब्लम कराना स्टार्ट करता हूं। देखें आप इधर, ठीक है। सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन, n की वैल्यू 2 आए तो हाइब्रिडेशन होगा sp
ठीक है। sp का मतलब है, देखो इधर, अब मैं सारी चीजें बताऊंगा, आप ध्यान से देना। sp n की वैल्यू 2 आए तो हाइब्रिडेशन आए, तो n की वैल्यू 2, बोन पेयर 2, तो दोनों के दोनों बोन पेयर आ गए। लोन पेयर कितना हो गया 0। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या शेप या फिर ज्योमेट्री, हम ये वाली चीज देखने वाले हैं। मैंने बोला n की वैल्यू 2 आए, n बोन पेयर, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री किसको बोलते हैं? अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। किसको बोलते हैं? अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन स्पेस, या ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन स्पेस। शेप और ज्योमेट्री ओनली डिसाइड बाय बॉन्ड पेयर, ओनली डिसाइड बाय बॉन्ड पेयर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के बॉन्ड पेयर से ही ये डिसाइड होगी, पाई बॉन्ड डिसाइड नहीं करता है। अब n की वैल्यू 2 आई, बॉन्ड पेयर 2 आए, तो लोन पेयर कितना आ गया 0। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी उस कंपाउंड की जो हाइब्रिडेशन की होगी? sp पे कौन सी होती है? लीनियर। और शेप और ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी? लीनियर, क्योंकि लोन पेयर तो है ही नहीं ना। जब लोन पेयर नहीं है तो ऑल सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर, ओनली बॉन्ड पेयर, देन हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग ही शेप और ज्योमेट्री होगी। तो यहां पे जो आएगा वो A है, मान लो ये B है और ये B है, ये हो गया लीनियर, और ये बॉन्ड एंगल हो गया 180। स्ट्रक्चर कैसी हो गई? ये प्लेनर। स्ट्रक्चर कैसी हो गई? ये प्लेनर। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गई प्लेनर। तो n की वैल्यू 2 पे तो कोई कंडीशन नहीं होता, 2 आएगा, sp आएगा, तो ऑलवेज क्या आएगा? लीनियर ही आएगा, और प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, बॉन्ड एंगल 180 होगा, इस पे और कोई कंडीशन नहीं आती है। क्लियर? ठीक है, एक और बता देता हूं। इफ ज्योमेट्री एंड शेप identify, then lone pair n minus bp, ये कर लेना। इफ ज्योमेट्री एंड शेप आइडेंटिफाई देन लोन पेयर वो हो जाएगा n माइनस bp, या फिर ऐसे कर लो या सराउंडिंग एटम ले लो, बात एक ही है। ये भी ट्रिक है। अब मैं n की वैल्यू 2 पे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं आई, n की वैल्यू 3 लेता हूं। देखना मैं कैसे करता हूं कंसीडर, आप सुनना एक एक चीज को। n की वैल्यू 2 पे तो कोई कंडीशन नहीं आती है, हमेशा लीनियर ही होता है। n की वैल्यू 3 लेता हूं मैं। उससे पहले आपको ये बोल दूं, इफ सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय ओनली बॉन्ड पेयर एंड all bond pair are same, then compound will be non-polar. If central atom surrounded by only bond pair and all bond pair are same, सभी bond pair same है, then compound will be non-polar. That means dipole moment will be 0. डायपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। If central atom surrounded by only bond pair and all bond pair are same, then compound will be non-polar.
that means dipole moment will be 0. If central atom surrounded by bone pair as well as lone pair, then molecule will be polar or non-polar. यदि सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय बोन पेयर एज वेल एज लोन पेयर, देन मोलिक्यूल पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है. पोलर का मतलब पोलर है तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट नॉन जीरो, और नॉन पोलर है इसका मतलब डायपोल मोमेंट जीरो. ये आगे कंसेप्ट आएगा बट यहां मैं इनको कंसेप्ट को बताऊंगा. ठीक है, और ये हम साथ के साथ कैलकुलेट करते जाएंगे. ठीक है, ये दो स्टेटमेंट और ध्यान रखना. अब देखो, अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस लगाने की, और देखना आप क्वेश्चंस कैसे लगाए जाते हैं. n की वैल्यू 3 आ जाए, 3 कैलकुलेट कर सकते हो, तो n की वैल्यू 3 आएगी तो हाइब्रिडेशन आएगा sp2. ठीक है, n बोन पेयर, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, शेप और ज्योमेट्री. अब sp2 पे क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना. sp2 पे ट्राइगोनल प्लेनर मतलब ये सेंट्रल एटम एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2. बॉन्ड एंगल कितना है? 120. ऑल आर आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑल आर आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल, सभी आइडेंटिकल है. लोन पेयर गोज एनीवेयर. भाई अगर सभी सेम है तो लोन पेयर किसी भी जगह जा सकता है, अगर सेम नहीं होते तो लोन पेयर उस जगह जाता जहां रिपल्सन मिनिमम से मिनिमम होता. तो n की वैल्यू 3 आई और 3 ही बोन पेयर आ गए, मतलब 3 n की वैल्यू आई, 3 पेयर आए, और तीनों के तीनों पेयर क्या है? बॉन्ड पेयर है. n क्या बोला था? n क्या बोला था? LP प्लस BP, यही तो बोला था n. तो 3 आए तो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर तो 0 हो गए. अब जब लोन पेयर है ही नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ये ऑलवेज अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन होती है, ऑलवेज अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, ये हमेशा हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग होती है. तो क्या आएगा? ट्राइगोनल प्लेनर. शेप और ज्योमेट्री भी जब नहीं है तो शेप और ज्योमेट्री भी जब लोन पेयर नहीं है तो क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर. ये भी क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर. और अब देखो इधर, ये ए और ये 3 बोन पेयर बना दिए, ये बी, ये बी और ये बी. अब ये क्या है? प्लेनर. और ऑल सराउंडिंग एटम सेम, ऑल सराउंडिंग एटम सेम. लोन पेयर है नहीं, सभी सराउंडिंग एटम सेम है, तो क्या हो जाएगी? नॉन पोलर. अब n की वैल्यू 3 आए और बोन पेयर आपके पास आ जाए 2 आए, तो लोन पेयर कितना आ गया? 1 लोन पेयर, मतलब 3 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने थे? 3 पेयर थे. 3 पेयर में से 2 तो बॉन्ड पेयर हो गए, 2 ने तो बॉन्ड बना लिया, एक ने क्या नहीं बनाया? एक पेयर ने क्या नहीं बनाया? बॉन्ड नहीं बनाया. तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो अब भी क्या होगी? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये तो अब भी क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर. बट ये वाली शेप हो जाएगी, वो हो जाएगी वी शेप या फिर बेंट शेप. देखो ये ए और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, 1, 2 और 3. ठीक है, इन 3 में ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है. अब इन 3 में से बॉन्ड कितने ने बनाए? केवल 2 ने बनाए. तो एक बॉन्ड यहां बन गया बी, एक बॉन्ड यहां बन गया बी. ये क्या प्रेजेंट हो गया? लोन पेयर जिसने बॉन्ड नहीं बनाया.
तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम, तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो अब भी क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। बट शेप और ज्योमेट्री की बात करूं तो वो केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड से डिसाइड होती है, बॉन्ड पेयर से डिसाइड होती है। और ये आपके पास क्या बच गया, ए, ये बी और ये बी, और इधर क्या बच गया, ये लोन पेयर। अब बताओ, अब अगर मैं बात करूं इसकी तो ये वी शेप हो गई ना, वी शेप कैसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो यार, क्या फर्क पड़ने वाला है, ए, ये बी और ये लो वी शेप या बेंट शेप इसको बोलूंगा। तो स्ट्रक्चर तो कैसी है, ये प्लेनरी है, ये भी प्लेनरी स्ट्रक्चर ही है। अब इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये वाला होगा, इसका ये वाला होगा और इसका ये वाला होगा। तो इनका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट यहां आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर यहां आएगा, वो इससे कैंसिल आउट नहीं होगा, इधर लोन पेयर है तो प्लेनर होगी, ठीक है, और पोलर होगी। एग्जाम्पल लूं तो जैसे यहां लिया मैंने BCl3, बोरोन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन से आए 2 3, N की वैल्यू कितनी आई 3 का मतलब sp2। अब 3 में से बॉन्ड पेयर कितने आए, बॉन्ड पेयर कितने आए 3, लोन पेयर कितने आए 0, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। BCl3 हो गया, AlCl3 हो गया, BH3 हो गया, GaCl3 हो गया, वो सब इसके एग्जाम्पल हो गए। इसकी बात करूं तो जैसे मैं लूं SnCl2, तो Sn के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4, 2 क्लोरीन से आए 2, ये कितना आ गया 3 का मतलब sp2, N की वैल्यू 3 आई। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 ही बॉन्ड पेयर हैं, 3 में से दोनों ही बॉन्ड पेयर बनाए, तो लोन पेयर कितना बच गया, एक लोन पेयर बच गया, एक लोन पेयर बच गया ना। ऐसे निकालना है भाई, टोटल बॉन्ड पेयर है कितने इसके पास 3, वह N की वैल्यू का मतलब क्या है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 3 में से 2 ही बॉन्ड पेयर हैं भाई। नंबर ऑफ सराउंडिंग, ये बॉन्ड पेयर कैसे निकालो, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम निकाल लो, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं। 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, एक लोन पेयर बच गया, इसका मतलब ये वाली कंडीशन आ गई। तो इसका SnCl2 का इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछे या सिज्विक पावेल के अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री पूछे, तो सिज्विक पावेल और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू सिज्विक पावेल, तो वो आएगी ट्राइगोनल प्लेनर। और शेप या ज्योमेट्री पूछे तो वो आएगी वी शेप या बेंट शेप। ये बात हुई sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे, एग्जाम्पल भी साथ साथ चला रहा हूं। नेक्स्ट है N की वैल्यू 4, ठीक है। नेक्स्ट है N की वैल्यू 4, sp3 आएगा। अब देखो sp3 का मतलब ये एक sp3, ये दूसरा, ये तीसरा और ये sp3, ये वाला हुआ। बॉन्ड एंगल कितना बोला था 10928 बॉन्ड एंगल है। और ये sp3, ये sp3, ये sp3 और ये sp3, sp3। अब ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल आर आइडेंटिकल, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल क्यों है, क्योंकि सभी एक दूसरे को 10928 से रिपल कर रहे हैं, तो आइडेंटिकल है। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल आर आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल है तो लोन पेयर गोज एनीवेयर, आप लोन पेयर को कहीं भी भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टोटल बॉन्ड एंगल 6 बॉन्ड एंगल है। अब sp3 होता क्या है, नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है। कैसी ज्योमेट्री है, नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है। अब देखो इधर समझो, अब टेट्राहेड्रल होता क्या है, टेट्राहेड्रल क्या होता है पहले ये देखें। दिस इज टेट्राहेड्रल, ये ऐसा टेट्राहेड्रल होता है।
देख रहा है, ऐसा टेट्राहेड्रल होता है। तो ये टेट्राहेड्रल जो है ना, ये जो एक छोटा करके दिखाया ना, ये मतलब बोर्ड के पीछे की साइड चला गया, तो प्लेनर तो नहीं है, एक ही प्लेन में नहीं आएगा, ये तीन ही बॉन्ड एक ही प्लेन में है, ये वाला प्लेन में नहीं है। तो बॉन्ड एंगल देखो, इसका इसके रेस्पेक्ट में 109, एक मतलब इस ऊपर वाले का तीनों के रेस्पेक्ट में, तीन तो ये हो गए 109 के, एक इनके बीच में 109, इसके बीच में 109, इसके बीच में 109। समझ में आ गई बात? और थोड़ा सा ढंग से पकड़ लेता हूं मैं इनको। इससे नहीं पता लगेगा, थोड़े से मोटे रह गए। चलो छोड़ो, हटाओ इसको। ये वाला है टेट्राहेड्रल, ये वाला टेट्राहेड्रल है, ठीक है। देखो इसका इसके रेस्पेक्ट में 109, ये 109 और ये 109, तो तीन तो ये हो गए, इन दोनों के बीच का 4, इन दोनों के बीच का 5 और इन दोनों के बीच का 6, तो टोटल बॉन्ड एंगल होते हैं 6 और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब देखो इधर लोन पेयर में कहीं भी भेजूं, यदि लोन पेयर में इस जगह भेज दिया तो ये गायब हो गया, यहां लोन पेयर हो गया, तो क्या बच गया? पिरामिडल बच गया। क्या बच गया? पिरामिडल बच गया। अगर एक लोन पेयर है तो आप कहीं भी भेज दो, अगर मान लो यहां भेजा तो ये पिरामिडल बच गया। दो लोन पेयर हैं तो एक तो ये वाला हटा दिया, एक ही हटा दिया, क्या बच गया? वी शेप बच गया या बेंट शेप बच गया। तो देखो यहां पे ऐसी कंडीशन है, एन बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, शेप एंड ज्योमेट्री। तो n की वैल्यू 4 आई है और 4 ही बॉन्ड पेयर हो, सभी बॉन्ड पेयर हो, तो लोन पेयर कितना हो गया? 0। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी? वही टेट्राहेड्रल, क्योंकि ये तो ऑलवेज अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है ये तो। और शेप या ज्योमेट्री होगी वो भी क्या होगी? टेट्राहेड्रल। देखो इधर ये ए है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो यहां लो बॉन्ड पेयर, यहां बॉन्ड पेयर, यहां बॉन्ड पेयर और यहां बॉन्ड पेयर। तो टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट भी टेट्राहेड्रल है और शेप और ज्योमेट्री भी क्या है? टेट्राहेड्रल है। एग्जांपल हो जाएगा CH4। सभी सराउंडिंग एटम सेम है तो नॉन पोलर हो जाएगी, डायपोल मोमेंट इसका 0 आ जाएगा और नॉन प्लेनर है। क्या है? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब अगर n की वैल्यू 4 आए और बॉन्ड पेयर 3 आए, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, 4 में से 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो एक लोन पेयर बच गया। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो अब भी क्या आएगी? टेट्राहेड्रल आएगी। ये तो ऑलवेज अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन, बार बार बोल रहा हूं, ऑलवेज अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, ये तो हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग होती है ऑलवेज। यहां पे एक लोन पेयर आ गया तो पीछे बच जाएगा पिरामिडल। क्या बच जाएगा? पिरामिडल। देखो इधर ये ए, ये बी, ये बी और ये बी और ये लोन पेयर, तो नीचे बच गया पिरामिडल, बच गया आपके पास 3। भाई टेट्राहेड्रल क्या होता है? 1 2 3 4, ऐसे देखें 1 2 3 4। तो अगर आपने यहां लोन पे रखा तो 1 2 3, नीचे क्या बच गया? पिरामिड बच गया और यहां लोन पे आ गया। अब बाल तो सर आप हमने यहां क्यों रखे? तो यहां रख लो, ये ऐसे है ना, यहां रखा तो ये वाला और ये वाला बचा। तो आप सामने से देखोगे तो 1
2 और ये 3, यहां से भी पिरामिडल नजर आएगा। तो कहीं भी चले जाओ, इसलिए बोला लोन पेयर गोज एनीवेयर, किसी भी जगह जा सकता है, और ये मैंने बोल दिया, ठीक है, पिरामिडल। अब लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये इस कंडीशन में ये पहली बात तो नॉन प्लेनर तो होगा ही होगा, पोलर होगा, मतलब डायपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा। एन की वैल्यू 2 4 आए, ये 2 आए तो लोन पेयर 2 हो गए। ये तो हमेशा टेट्राहेड्रल ही आनी है, ये क्या हो जाएगी, वी शेप या फिर बेंट शेप, वी शेप हो जाएगी या फिर बेंट शेप हो जाएगी। तो यहां वही बात है ना कि ए और 2 जगह आपको क्या लगाने हैं, लोन पेयर लगाने हैं। तो एक यहां लगाया, एक यहां लगाया, ये भी और ये भी। अब ये बेंट शेप या वी शेप बना। ये वाली स्ट्रक्चर क्या हो गई, वी को एक ही प्लेन में लिख सकते हो तो प्लेनर हो गई, ठीक है। और डायपोल मोमेंट इसका भी 0 नहीं आएगा, पोलर आएगा, और डायपोल मोमेंट नॉन 0। ये कंडीशन हो सकती है। अब एग्जांपल दो, इसका CH4, इसका एग्जांपल हो जाएगा NH3, इसका एग्जांपल हो जाएगा H2O। NH3 जैसे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने 5, 3 हाइड्रोजन से 2 कितने आ गए 4, 4 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1। तो अब NH3 की पिरामिडल शेप आएगी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही आएगी, पोलर है, नॉन प्लेनर है। इसमें H2O ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6, सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम में ऑक्सीजन को गिनना है, 2 हाइड्रोजन से 2 4, क्या आया sp3, sp3 में से 2 क्या चले गए बॉन्ड पेयर, और 2 क्या हो गए लोन पेयर, और 2 लोन पेयर आएंगे तो OH H, और ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ये वाला बन जाएगा यहां NH3, ये H, ये H और ये H बच जाएगा। ये बात हुई जब n की वैल्यू 4 आए। अब बात करते हैं n की वैल्यू 5 पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट हाइब्रिडेशन है। ठीक है, ये डिफरेंट है, n की वैल्यू 5। sp को हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, sp को डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। ये चीज भी मैंने एक्स्ट्रा बता दी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन, मतलब दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। अब n की वैल्यू 5 आई, 5 का मतलब sp3d2, इसको बोलते हैं ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं sp3d2 को, sp3d को सॉरी। तो sp3d 2 से मिलकर बना होता है, एक sp2 और एक dp, sp2 और एक dp। अब sp2 में s px और py, dp में dz² और pz²। अब sp2 में तो यही आते हैं इसमें काम में, sp2 में क्या बोलते हो ट्राइगोनल प्लेनर, और dp पे क्या बोलते हो लीनियर। इन दोनों ज्योमेट्री को जब मिलाओगे तो ज्योमेट्री निकल के आएगी ये वाली, ये वाला dp वाला पार्ट हो गया वो sp2, मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब देखो इधर, यहां पे आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, दीज आर नॉट ए आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल हाइब्रिडाइजेशन है यहां पे, ये आइडेंटिकल नहीं है, नॉन आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो कैसे, ये वाले जो हैं, ठीक है, ये वाला तो बना है किससे sp2 से, ये वाला तो बना है किससे sp2 से, और यहां ये वाला बना है dp से। दो तरह का हाइब्रिडेशन है इसमें। तो पहली बात तो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल को तो बोलते हैं एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक्सियल इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, ठीक है।
ये वाली पोर्शन तो है इक्वेटोरियल और ये वाली है एक्सियल, एंड दीज आर नॉन आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल आर नॉट आइडेंटिकल, these are non-identical hybrid orbital। कैसे? ठीक है, ये कैसे नॉन आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल है? देखो इधर मान लो ये लिया मैंने, ये एक्सियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल। एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करूं, ऐसा है ना, ये तो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, पकड़ में नहीं आ रहा एक तो। और यहां पे एक ऊपर की तरफ बॉन्ड है और एक नीचे की तरफ है, तो ये तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, ये वाला एक्सियल और ये वाला एक्सियल। अब ये एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये इक्वेटोरियल को इसको 90 से 90 से 90 से 90 से रिपल कर रहा है। एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स experience repulsion at 90। अगर मैं इसको पकड़ लूं तो ये 90, ये 90, ये 90, तो तीन तो 90 से, और 180 तीन 90 से रिपल फील करता है और एक 180 से रिपल फील करता है। एक्सियल वाला, एक्सियल वाला ये लो तो ये 90, ये 90, ये 90 और ये वाला 180। और इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक्सपीरियंस रिपल्सन 28 120 और 28 90। ये वाले बात करूं तो ये वाला कितना है बॉन्ड एंगल, इससे 120 और ये इससे भी क्या है 120। तो अगर मैं इसको पकड़ के चलूं तो ये दो तो 120 और ये दो, ये वाला और ये वाला कितना हो गया 90। इक्वेटोरियल ये वाला हो गया, ये वाला इससे भी 90 है, इससे भी 90 है, ये वाला ले लो, ये इससे भी, सॉरी ये वाला लिया आपने तो ये इससे 120, इससे 120, तो दो तो 120 और ऊपर वाले से 90 और नीचे वाले से 90। तो क्या इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों अलग अलग टाइप के रिपल्सन शो कर रहे हैं क्या? जी हां, ये क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए लिखा है दीज आर नॉन आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल। ग्रुप हाइब्रिडेशन क्यों बोला? दो से मिलकर बना होता है, sp2 से और dp से। अब देखो, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्सपीरियंस मोर रिपल्सन। क्यों? क्योंकि यहां 90 पे कितने हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रिपल्सन यहां भी कितने हैं 4, यहां भी कितने हैं 4। रिपल्सन तो दोनों सेम ही है, नंबर ऑफ चार रिपल्सन हो रहा है, बट यहां 90 पे 3 हो रहा है, और जितना बॉन्ड एंगल कम होगा रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा, तो यहां रिपल्सन ज्यादा होता है। तो एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव मोर रिपल्सन, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव मोर रिपल्सन। एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स experience more repulsion than equatorial hybrid orbitals. Due to this, lone pair goes at equatorial position because have less repulsion। अब अगर मैं लोन पेयर को भेजूंगा तो यहां लोन पेयर की पोजीशन फिक्स है, लोन पेयर डू नॉट गोज एनीवेयर। अब लोन पेयर कहीं भी नहीं जाएगा,
हम लोन पेयर को वहां भेजेंगे जहां रिपल्सन मिनिमम से मिनिमम होता हो, और रिपल्सन इक्वेटोरियल पे मिनिमम होगा, एक्सियल पे नहीं होगा। तो लोन पेयर गोज एट इक्वेटोरियल पोजीशन, लोन पेयर गोज एट इक्वेटोरियल पोजीशन बिकॉज हैव लेस रिपल्सन, यहां रिपल्सन कम होगा, एक्सियल पे रिपल्सन ज्यादा होता है। देखो अगर आपने लोन पेयर ए, ये भी और ये भी, ठीक है, अब कहां भेजा आपने, इक्वेटोरियल पे भेजा। तो देखो लोन पेयर बोन पेयर रिपल्सन है कितने, ये लोन पेयर इसके साथ और इसके साथ, लोन पेयर बोन पेयर 8 120 कितने हुए 2, और 8 90 कितने हुए 2, वही ये इक्वेटोरियल पे भेजा, तो ये इसके साथ 90, इस बी के साथ 90, तो दो, ये लोन पेयर ये बोन पेयर, लोन पेयर बोन पेयर 90, लोन पेयर बोन पेयर 90, तो दो तो 90 पे, और लोन पेयर बोन पेयर और दो 120 पे, ठीक है। अब बोन पेयर रिपल्सन कितने हैं, बोन पेयर रिपल्सन की बात करूं तो देखो बोन पेयर रिपल्सन कितने हैं, इसकी बात करूं तो ये बोन पेयर इस बोन पेयर के साथ 180 पे 8 121, और इसके साथ कितना हो गया 90, और इसके साथ भी कितना हो गया 90 8 92, ठीक है। अब ये भी तो आपस में करेंगे ना, ये दोनों भी तो आपस में करेंगे ना 180 पे, और ये 90 पे भी करेंगे, तो एक है 8 181, तो टोटल तो वही रिपल्सन 4 आया। देखो बोन पेयर, इस बोन पेयर को पकड़ लो, ये बोन पेयर इस बोन पेयर के साथ, इस बोन पेयर के साथ, इस बोन पेयर के साथ, बोन पेयर 90, बोन पेयर 90 और बोन पेयर 180, तो दो 90 और एक 180, और एक वाला ये बोन पेयर भाई, ये और ये तो सेम ही हो गए। तो अगर मैं इक्वेटोरियल पे भेजा तो इसको मैं मिटा देता हूं, मान लो, ठीक है। अब मैं बात करूं कि यहां पे बात करूं मैं, अगर मैंने लिया ये ए और लोन पेयर यहां भेजा, तो ये लोन पेयर इन बोन पेयर के साथ 3 के साथ, तो लोन पेयर बोन पेयर 8 90 कितने हो गए 3, और 120 कितना हो गया 1, 180 कितना हो गया 1, ये 180, और ये तीनों क्या हो गए 90, तो 90 पे 3 हो गए। यहां रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, यहां रिपल्सन कम है, यहां 90 पे केवल 2 है, यहां 90 पे कितने हैं 3 है, इसलिए लोन पेयर कहां जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो यहां फिक्स हो गया लोन पेयर गोज एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। अब देखो इधर, अब बात करते हैं इसकी कंडीशन की। देखो इधर ये वाला जो है ना, ये तो बना है डीपी से, और ये वाला पार्ट बना है ना, ये वाला बना है sp2 से। तो इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव मोर s% करेक्टर। देखो s% करेक्टर, यहां s% करेक्टर है, यहां s% करेक्टर नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। एक जगह s% करेक्टर है और एक जगह s% करेक्टर नहीं है, तो ग्रुप हाइब्रिडेशन का मतलब डिफरेंट है। ये sp2 वाला पार्ट है, ये dp वाला पार्ट है। तो हमें पता है s% डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, s% डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो मैं बोलूं इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव मोर s% करेक्टर या फिर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, क्योंकि यहां s% करेक्टर ज्यादा है। एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव लेस s% करेक्टर
एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव लेस s% करेक्टर, या फिर बोल दूं लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ये इस कंसेप्ट से पता लग गया। और यहां हम एक रूल पढ़ते हैं, उस रूल का नाम है बेंट रूल। और ये रूल क्या कहता है सुनना, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम गोज एट लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड वाइस वर्सा। More electronegative atom goes at less electronegative hybrid orbital and less electronegative atom goes at more electronegative hybrid orbital। ये बेंट रूल है। तो मैं इसको इस पे अप्लाई करूं तो more electronegative atom goes at axial position। देख लो एक्सियल पोजीशन जाएगा क्या? डेफिनेटली जाएगा। एक्सियल पोजीशन कैसे जाएगा? क्योंकि एक्सियल पोजीशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां जाएगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में। और एक्सियल पोजीशन वाला क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गोज एट इक्वेटोरियल पोजीशन। मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन पे। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन है कौन सी? यहां पे इक्वेटोरियल वाली। अब देखो s% करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। s% करेक्टर बढ़ते हैं तो साइज कम होती है। तो एक्सियल अगर मैं इसको a बोलूं, इसको b बोलूं, a बॉन्ड लेंथ है और ये b भी क्या है? बॉन्ड लेंथ। तो s% करेक्टर कम कहां है? जहां कम है वहां साइज ज्यादा है। तो a इज ग्रेटर देन b, a बॉन्ड लेंथ ज्यादा है b से। ठीक है, तो ये मैं बोल दूं एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से क्या होगी? ज्यादा होगी। इफ ऑल सराउंडिंग एटम आर सेम। यदि सभी सराउंडिंग एटम क्या हो? सेम हो। एक्सियल बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होगी कंपेरेटिव टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इफ ऑल सराउंडिंग एटम आर सेम। यदि सभी सराउंडिंग एटम सेम हो तो। जैसे मैं बात करूं PCl5, इसको A बोला, इसको B बोला, तो A इज ग्रेटर देन B। PCl एक्सियल, PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, तो A इज ग्रेटर देन B। अब अगर मैं बात करूं इन PF5 ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम। PF5 में सभी बॉन्ड लेंथ सेम होती है ड्यू टू स्यूडो रोटेशन। सेम ड्यू टू स्यूडो रोटेशन। अब अगर मैं बात करूं PF और ये Cl, ठीक है, F। अब इसको A और इसको B। अब तो B बड़ा होगा A से, अब नहीं होगा A बड़ा, क्योंकि ये कंसेप्ट तभी लगता है एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से तभी होगी जब ऑल सराउंडिंग एटम आर सेम, जब सभी सेम होंगे। अब सेम नहीं है। अब यहां फ्लोरीन का साइज ऑलरेडी छोटा होता है Cl से, तो यहां पे B इज ग्रेटर देन A, यहां B ग्रेटर देन है A से। हाँ, अब अगर मैं यहां F लगा के और इसको C बोल दूं तो A और C में बोल तो A C से ज्यादा है। तो ये कंडीशन है कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से ग्रेटर तभी होगी जब ऑल सराउंडिंग एटम सेम है। कब नहीं होगी? जब डिफरेंट एटम है। तो नेचर ऑफ सराउंडिंग एटम देखे। अब यहां मैंने बोला कि B इज ग्रेटर देन C, क्योंकि फ्लोरीन का साइज ऑलरेडी छोटा है Cl से। अब यहां इसकी और इसकी कंपैरिजन करूं तो A वापस से बड़ा है C से, क्योंकि यहां दोनों की सराउंडिंग एटम की नेचर सेम है। तो ये ऑल सराउंडिंग एटम आर सेम, या फिर
नेचर ऑफ एटम सेम, if different atom then size of atom also check। तो साइज ऑफ एटम आपको चेक करना है। जैसे मैंने यहां F और Cl ये डिफरेंट हो गए तो क्लोरीन का साइज बढ़ा है तो क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ बड़ी आ गई, और जब ये दोनों सेम थे तब वापस से एक जेल को बड़ा कर दिया C से। ये समझ में आ गया। ये बेंट रूल भी मैंने बता दिया। अब बेंट रूल का एप्लीकेशन क्या होगा वो भी मैं बता दूं। जैसे मैं लू ये PCl3F2, तो यहां पे sp3d आएगा, n की वैल्यू 5 आएगी, फॉस्फोरस ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गोज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो लेस फ्लोरीन यहां जाएगा, ये बनेगा, ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, गलत है, ये गलत है। क्योंकि मैंने बोला कि दो डिफरेंट एटम है ना, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गोज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल, सॉरी हाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर, तो मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन चला गया मोर वाली पोर्शन पे, इक्वेटोरियल पोर्शन पे, और फ्लोरीन चल गया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पोर्शन पे। पीछे देखें जो मैंने आपको बताया है। अब इस पे क्या क्या कंडीशन अप्लाई होगी, कहां कौन सा ऑर्बिटल कैसे बनेगा, तो इसमें क्या ध्यान रखना है, ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से बड़ी है, बट कंडीशन है जब सराउंडिंग एटम सेम हो, डिफरेंट सराउंडिंग एटम है तो नेचर ऑफ एटम चेक करनी है। दूसरा, इक्वेटोरियल पोर्शन पे s% करेक्टर ज्यादा है, इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं, और एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं। तीसरा, ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन है, और लास्ट कंसेप्ट है कि लोन पेयर गोज एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोर्शन पे लोन पेयर जाएगा क्योंकि वहां रिपल्सन कम होता है। और लास्ट कंसेप्ट है कि सब ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल आर नॉट आइडेंटिकल, सभी आइडेंटिकल नहीं है, दिस इज हेट्रोजीनियस हाइब्रिडाइजेशन, ये हेट्रोजीनियस हाइब्रिडाइजेशन है। बाकी sp sp2 sp3 दीज आर होमोजीनियस हाइब्रिडाइजेशन, वो होमोजीनियस थे, वहां सभी क्या थे, सेम थे, यहां हेट्रोजीनियस है। क्लियर। ये अब इस पर कंडीशन अप्लाई करेंगे कि n की वैल्यू 5 होने पे कितने बॉन्ड पर कितने लोन पर कहां होगी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।